अस्सलाम वालेकुम। मोंटाना फिल्म्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार इकबाल शहजाद और इकबाल मलिक थे, जिसकी कहानी मिस्त्री इकबाल ने लिखी। फिल्म के डायरेक्टर सुहेल अशरफ थे। अक्सबंदी का काम एम सादिक मोती ने किया। पंजाबी जुबान की ये फिल्म सेटल स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की ये 55 नंबर की फिल्म थी बाजीगर। इस फिल्म के अदाकारों में एजाज, निशो, फरजाना, इकबाल हसन, नबीला, निग्गो, मीना चौधरी, रेहाना जूनियर, बब्बी, अली एजाज, चंगेजी, कमर जमान, खुर्शीद कमाल, मुरीद अहमद, आसिम हाशमी, नसीम असलम, रेहाना बाबरी और अदाकार अलाउद्दीन मेहमान अदाकार के तौर पर शरीक हुए। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा एक गांव में आए बाजीगरों के एक कबीले से होती है, जिनकी एक लड़की ताजी अदाकारा रेहाना बाबरी गांव के चौधरी अदाकार अलाउद्दीन के छोटे भाई अज्जू अदाकार कमर जमान से प्यार कर लेती है। चौधरी का जालिम और मक्कार मुंशी अदाकार सुल्तान राही शादीशुदा होते हुए भी ताजी पर बुरी नजर रखता है और चौधरी को अज्जू के खिलाफ हर मुमकिन भड़काता है, मगर अज्जू चौधरी की मुखालफत के बावजूद ताजी से शादी कर लेता है। इंतकामन मुंशी अपने बदमाशों के साथ बाजीगरों के कबीले पर हमला करके अज्जू को मार कर वहां से उनका खानदानी जेवर चोरी कर लेता है। कबीले वाले इस बात का जिम्मेदार चौधरी को समझते हैं और चौधरी इन सब को मोरद इल्जाम ठहराता है, मगर चौधरी का एक वफादार मुलाजिम जमाल अदाकार बब्बी मुंशी की असलियत जानकर चौधरी को सब बता देता है। यूं मुंशी पकड़ा जाता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। उसके कैद होने के बाद उसकी नेक तबीयत बीवी रहमत अदाकारा नबीला चौधरी के पास आकर उसकी मिन्नत समाजत करती है और नेक दिल चौधरी उसे बहन बनाकर रख लेता है। ताजी का भाई और कबीले का सरदार अदाकार मुरीद अहमद अब चौधरी से बदला लेने का अज़्म करता है, लेकिन इससे पहले चौधरी बीमारी की वजह से मर जाता है। रहमत दुश्मनों के डर से चौधरी के बेटे नादिर को शहर भेज देती है और अपने बेटे दिलावर को गांव में रख लेती है। वक्त गुजर जाता है। दिलावर अदाकार एजाज और नादिर अदाकार इकबाल हसन जवान हो जाते हैं। बदले की आग में झुलसा बाजीगरों का कबीला अब दोबारा उसी गांव में बदला लेने आता है, जिनमें अज्जू और ताजी की बेटी रानो अदाकारा निशो भी जवान हो चुकी होती है। गांव में तमाशा दिखाते हुए रानो और दिलावर मिलते हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इधर शहर में पला बड़ा नादिर गांव आता है, जहां अचानक एक मुलाकात में रानो को देखकर उस पर आशिक हो जाता है। जेल में सजा काटने के बाद 15 साल बाद मुंशी भी रिहा होकर आ जाता है और रहमत से मिलकर दिलावर को सोया हुआ देखकर खुश होकर चला जाता है। शहर में पला बड़ा और बिगड़ा हुआ नादिर रहमत को एक नौकर से ज्यादा दर्जा नहीं देता, जिस पर उसकी दिलावर से हमेशा अनबन रहती है। इधर मुंशी नादिर को मरवाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। रानो का आशिक नादिर एक दिन हवेली में उसे नाचने बुलाता है, जहां रानो नादिर को मारने की कोशिश करती है, मगर सूरत हाल को भांप कर दिलावर सामने आ जाता है और नादिर बच जाता है। रानो से मिलकर दिलावर को उसकी कहानी और इंतकाम के मुतालिक पता चलता है। अब मुंशी रानो के मामे से मिलकर उसे नादिर और उसके मरहूम बाप के खिलाफ भड़का कर एक मंसूबा बनाता है, जिसमें नादिर का कत्ल शामिल होता है। दूसरी तरफ नादिर दौलत का लालच देकर रानो के मामे को शादी पर कायल कर लेता है। शादी वाले दिन मुंशी अपने गुंडों के साथ बाजीगरों की बस्ती में पहुंच जाता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मुंशी नादिर को मार देता है, लेकिन रहमत वहां आ जाती है और तब वहां इंकशाफ होता है कि नादिर असल में मुंशी और रहमत का बेटा दिलावर था और मौजूदा दिलावर यानी कि अदाकार एजाज असल चौधरी का बेटा नादिर है, जिन्हें बचपन में रहमत ने दुश्मनों के खौफ से बदल दिया था। ये सुनकर मुंशी बहुत पशेमान होता है, मगर दिलावर अदाकार इकबाल हसन दम तोड़ देता है। मुंशी दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानो का मामा उसे लेकर आता है और रहमत को ये बताता है कि रानो असल में अज्जू और ताजी की बेटी है और इसी खानदान की इज्जत है। रहमत बड़े मान और शौक से रानो को अपना लेती है। यूं रानो और नादिर यानी कि अदाकार एजाज मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। रूना लैला, नजीर बेगम, तसव्वुर खानम और आयरन परवीन के गाए गानों की शायरी इफ्तिखार शाहिद, फयाज हाशमी और हकीम मोहम्मद अली राज ने की, जिसका म्यूजिक दीबू भट्टाचार्य ने तरतीब दिया। नाजरीन, ये वाहिद पंजाबी फिल्म थी जिसका म्यूजिक इन मशहूर बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर ने तरतीब दिया। इन गीतों में रूना लैला ने 5 सोलो गीत गाए, जबकि रूना लैला और नजीर बेगम ने 1, तसव्वुर खानम और आयरन परवीन ने 1-2 गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में रूना लैला के
اللہ میری توبہ بڑے جلمی ہیں سیاں، یہ اس فلم کا واحد اردو گیت تھا جو اداکارہ نگو پر پکچرائز ہوا۔ اللہ میری توبہ بڑی جلمی ہے سیاں، مناؤں تو نہ مانے اللہ ہی جانے، لگی سونی سونی پیار والی رچنائیں اج، یہ گیت اس فلم میں 2 مرتبہ پکچرائز ہوا اور پہلی بار اداکارہ نشو پر عکس بند کیا گیا، جبکہ دوسری مرتبہ یہ گیت اداکارہ فرزانہ پر فلمایا گیا۔ لگی سونی سونی پیار والی رچنا ہے اج، تیرے دلاں تے ترنے میں نچنا ہے، میری غزل دی تار کرے وار تے وار، اعتبار کولوں کسے نہیں بچنا ہے۔ ماہی میری جند جان اج کراں میں اعلان، یہ گیت اداکارہ نشو پر شوٹ ہوا۔ ماہی میری جند جان جے کراں میں اعلان، کوئی لوگا مینوں پیار ہو گیا، نسیوں کونج وچھڑ گئی ڈاروں، یہ گیت اداکارہ نشو پر پکچرائز کیا گیا۔ تصور خانم اور آئرن پروین کا گل سنوے میرے ہانیاں میں الڑ جئی مٹیار، یہ گیت اداکارہ ریحانہ جونیئر اور مینا چودھری پر عکس بند کیا گیا۔ گل سن میرے ہانیوں میں لڑ گئی مٹیار، ذرا پوچھ لے اپنے دل تو تینوں کرنی ہے سچا پیار۔ رونا لیلا اور نذیر بیگم کا اسمانوں آئیاں 2 مٹیاراں، یہ گیت اداکارہ نشو اور فرزانہ پر فلمایا گیا۔ مانو آیا تو مٹیارا آیا نچڑ وچ بازارا، اینی خجلا ہتھ رومال نمے ہاسے مست جال۔ یہ فلم 30 جولائی 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی میں اسے جوبلی اور ریگل کے علاوہ سرکٹ کے دوسرے سنماؤں کے ساتھ، راولپنڈی کے روز اور لاہور کے الفلا کے ساتھ سرکٹ کے دوسرے سنماؤں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ناظرین، فلم کی کہانی تو انتہائی دلچسپ تھی، کوئی جھول بھی نہیں تھا۔ بابل کی طرح اس فلم میں بھی سلطان رہی پورے عروج پر تھے، نبیلہ کی جذبات نگاری بھی کمال تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ فلم شائقین کو متاثر نہ کر سکی اور صرف 11 ہفتوں کے بعد کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں کھو گئی۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 11 ہفتے صرف مین سینماؤں کے تھے، باقی سرکٹ میں اس فلم کا بہت برا حال رہا۔ تو یہ تھا فلم بازیگر کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔